दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं, बहुत अनमोल शब्द हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कबीर साहब ने हमें क्या सीख दी है, क्या शिक्षा दी है और इस शब्द का मर्म क्या है। कबीर साहब के हर शब्द में एक मर्म छिपा है, एक आध्यात्मिक क्रिया छिपी है, एक भाव छिपे हैं। तो उस भाव को पकड़ना है। साधो मैं तो आन पड़ी चोरों के नगर। आहा, देखो कितना बढ़िया है कि मैं तो आन पड़ी चोरों की नगर। ये चोर कौन? और सत्संग बिना जिया तर से। पहले पूरा सुन लेते हैं, फिर उसकी एक एक शब्द की देखेंगे सतगुरु ने क्या इसमें रहस्य छिपाए हैं। साधो मैं तो आन पड़ी चोरों के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत हैं, तुरंत मिलावें गुरु से। और मूर्ख जन कोई सार न जाने, और सच अमृत बरसे। शब्द सहीरा पटक हाथ से, और मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुरत करो वा घर से। हो साधु मैं तो आन पड़ी उस घर से। तो कबीर साहब का जो अध्यात्म मार्ग है वो कहते हैं मैं तो आन पड़ी चोरन की नगर। चोरन कौन? जो कबीर साहब का आध्यात्मिक फिलॉसफी है, दर्शन है, वो काल चक्र से संबंधित है, काल जाल से संबंधित है। हर जीव प्राणी एक काल चक्र में बंधा है और काल के जाल से छुटकारा पाने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि तू इस काल जाल में फंस गई, तू इस काल चक्र में फंस गई और चोरों की नगर में आ गई। ये मृत मंडल चोरों का नगर है, मृत मंडल। यहाँ पर कोई जीव अविनाशी स्थायी नहीं है। कहते हैं जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई भी यहाँ आ जाता है तो वो जो 5 तत्व के पुतले हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, यहाँ पर जाना ही जाना है। ये मृत मंडल है। तो कहते हैं मैं तो आन पड़ी चोरन की नगर, और सत्संग बिना जिया तर से। आहा, और सच्चा सत्संग ना मिलने के कारण, कबीर साहब का सच्चा ज्ञान ना होने के कारण मेरा जिया होता है हृदय, मेरा हृदय तड़प रहा है। हृदय में मेरी धक धक हो रही है कि वास्तव में मुझे वो सत्संग मिल जाए, मुझे सच्चा ज्ञान मिल जाए, सच्ची भगवान मिल जाए, सच्ची मंत्र मिल जाए, सच्ची सब कुछ सच्चा मिल जाए। कहती इस सत्संग में लाभ बहुत हैं। अगर आप सत्संग में सतगुरु की शरण में बैठ के सत्संग सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, सतगुरु के वचनों की अमृत वचन सुनेंगे, तो कहते हैं तुरंत मिलावे गुरु से। तुरंत गुरु से आपका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आप गुरु में समाहित हो जाएंगे, गुरु आपसे मिल जाएगा। और मूर्ख जन कोई सार न जाने। कहती हैं जो गुरु और शिष्य का मिलन है, मूर्ख इसका भेद नहीं समझ सकता है। कहती हैं सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे ज़्यादा अगर वास्तव में कोई आध्यात्म मार्ग पर चल रहा है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए तो कहती हैं गुरु का प्रेम सबसे बड़ा है। गुरु के प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। वो कहती है मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत बरसे। अमृत की वर्षा कहाँ हो रही? सत्संग में अमृत बरसे। और शब्द सा हीरा पटक हाथ से, और मुट्ठी भरी कंकर से। कहते हैं तूने सतगुरु का शरण छोड़ के, सतगुरु की बताई हुई भक्ति विधि को छोड़ के, सतगुरु के मार्ग को छोड़ के अगर और कहीं अगर इधर उधर भटकता रहा, तो कहती है मुट्ठी भरी कंकर से, तेरे हाथ में कंकर की मुट्ठी हाथ लगेगी। तू कंकर पत्थर ही इकट्ठा करेगा, भगवान का आध्यात्म ज्ञान, भगवान का मार्ग तुझे नहीं मिल पाएगा। वो कहे कबीर सुनो भाई साधु, और सुरत करो बाघर से। बाघर कौन? शाश्वत स्थान सतलोक से। कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजस ने, कर्म का जाल पसारा हो। कर्म का जाल पसरा है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा तुम उस शाश्वत लोक मोक्ष धाम सतलोक में चलो। अब
एक शब्द और लिखती हैं, साधो सतगुरु अलख लखाया। साधु सतगुरु अलख लखाया। अलख मतलब जो किसी ने देखा नहीं है, जो सुना नहीं है, जो जाना नहीं है, जो समझा नहीं है, उसका भी भेद बोले सतगुरु ने बताया। अलख लखाया, जब आप दर्शाया, जब आपने अपना, कहती है अपने अंदर आत्मा आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने आत्मा में लीन हुआ, आत्मलीन हुआ, तो कहते हैं जब आप दर्शाया। आत्मलीन होने की क्रिया सबसे बड़ी क्रिया है। अपदीपो भवा, बुद्ध भी कहा करते थे अपदीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। जब आप अपने अंदर की यात्रा करेंगे तो कहते हैं सतगुरु आपके हृदय में बैठ जाएगा। कहते हैं बीज मध्य जो वृक्षादर से वृक्षा मध्य छाया। कहते हैं बीज के मध्य, अगर जो संत होते ना वो अपने शिष्य को परख लेते हैं कि ये किस प्रकार का बीज है, ये वृक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा, ये फलदार पेड़ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कहते हैं बीज मध्य जो वृक्षादर से और वृक्षा मध्य छाया। वृक्ष के मध्य में क्या छाया। और परमात्म में आत्म जैसे आत्म मध्य माया। कहती परमात्म में आत्म जैसे, परमात्म में आत्म, आत्मा सु परमात्मा। कहती है आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। तो परमात्म में आत्म तैसे आत्म मध्य माया। ये माया अलग नहीं है, आत्मा में ये भी सतगुरु कृपा से ये भी विराजमान है। तो ये कबीर साहब के शब्द हैं, ये हमारे पास पूरे कबीर की शब्दावली पूरी है और पूरे शब्द एक एक तरीके से हमारे पास लिखे हैं। अब एक एक शब्द आपको सुनाएंगे। ज्यों नभ मध्य सुन्न को देखिए सुन्न अंड अंकारा। उन्नी अक्षर तैसे अक्षर घर विस्तारा। देखो कहती हैं ज्यों नभ मध्य सुन्न को देखिए। अपनी श्रुत कहते हैं अब तू यहाँ मृत मंडल से हटाकर वो शून्य पे चलिए अब। और शून्य अंड आकारा, ये पूरा अंडाकार है जो शून्य के पार चल रहा है अब। और नी अक्षर ते अक्षर जैसे, कहते हैं उस शब्द रूपी भगवान में विलीन होना है। शब्द सतगुरु है। कहते नी अक्षर ते अक्षर जैसे और अक्षर घर विस्तारा। ज्यों रवि मध्य किरण देखिए किरण मध्य पर कासा। देखो क्या होती है, ज्यों रवि मध्य किरण देखिए। रवि होती हैं सूर्य, जैसे सूर्य की किरण निकलती है ना, और किरण में ही सूर्य का प्रकाश में सूर्य विराजमान रहते हैं। और किरण मध्य पर कासा, किरण में वो प्रकाश रहता है सूर्य का, एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। कहते एक मटका जा रहा है और समुद्र में तैर रहा है तो उसका अस्तित्व नहीं है, अलग अलग, लेकिन जब फूटा जल तो उसी प्रकार से शिष्य अपने आप को जैसे फूट जल के समान विसर्जित कर देना तो वो समुद्र ही के समान बन जाएगा। और आत्म परमात्म में जीव ब्रह्म इमी। और जीव मध्य तिमि श्वासा। और श्वासा मध्य शब्द देखिए शब्द और अर्थ शब्द के माही। और ब्रह्म में जीव जीव में मन। देखो मन और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। ब्रह्म ते जीव जीव में मन को और न्यारा मिला सदा हो। और आप ही बीज वृक्ष अंकुरा। और आप फूल फल छाया। और अंडाकार शून्य नभ आपे श्वास शब्द अर्थाया। कहते देखो भगवान किस किस रूपों में, सारे रूपों में, आपकी श्वास तो है ही, आपकी श्वास के अंदर तो भगवान है ही। और कहते हैं बीज में, फूल में, फल में और ब्रह्म में भी वही छिपा भगवान बैठा है। अंडाकार शून्य नभ आपे श्वास शब्द अर्थाया। श्वासों की क्रिया में भी भगवान बैठा है। उन्नी अक्षर अक्षरधर आपे मन जो ब्रह्म समाया। ये ब्रह्म समाया है नी अक्षर। कहती हैं शब्द रूप है, अक्षर में नहीं है। भगवान शब्दों में नहीं है, भगवान का नाम अक्षर में भी नहीं है, शब्दों में भी नहीं है।
और आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में झाई, उसकी रोशनी कहते आत्म में। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें भगवान की रोशनी उसकी आत्मा में संचरित ना हो रही हो, उसके भगवान उसके हृदय में ना बैठा हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं है। और झाई में परछाई दर से लखे कबीरा साईं, कहते हैं उस झाई में उस भगवान की परछाई को देख ले वाला वो सच्चा साईं है कबीरा, सच्चा कबीरा साईं। साईं कहते हैं भगवान, वो सतगुरु साईं। तो ये सतगुरु की कृपा से इतना उच्च कोटि का ज्ञान इसमें है। सतगुरु की प्रेरणा से एक कबीर साहब के शब्द देखते, हमारे पास शब्दावली है कबीर साहब की पूरी, और एक एक शब्द पढ़ते हैं और कबीर साहब ने हमें क्या शिक्षा दी है, हमारे आदर्श पुरुष हमारे सतगुरु भगवान ने हमें क्या आदेशित किया है, वो सब इसमें समझ में आएगी। तो जो हमारे भाई बहन इसको सुनते हैं तो शेयर जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि कबीर का जो ज्ञान है और ज्ञान तो कबीर साथ ज्ञान तो कह रहे है ही नहीं। कबीर से ज्ञान के सब नीचे जो पूरा ब्रह्म लोक के ऊपर की यात्रा का ज्ञान अगर देखा जाए तो वो कबीर का ज्ञान। शेयर करें। नमस्कार।